सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे अगेन हमारे वीडियो सीरीज किससे इंजीनियरिंग के अंदर एक नए वीडियो टॉपिक कोडिंग कल्चर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वो है जो एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन लेना चाहती है। तो मैं लिखूं या ना लिखूं टाइटल में बाय डिफॉल्ट लोगों को लग जाता है जो मेरी नई वीडियो आ रही है वो एनआईटी जमशेदपुर से रिलेटेड है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कोडिंग कल्चर वाला वीडियो एनआईटी जमशेदपुर से रिलेटेड होगा। दूसरी बात कि मैंने बहुत पहले एक वादा कर रखा था कि एनआईटी जमशेदपुर का कोडिंग कल्चर कैसा है उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे हम कभी। तो इन दोनों रीजंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो के एंड में कि एनआईटी जमशेदपुर का कोडिंग कल्चर कैसा है। यह आपका बोनस पॉइंट रहने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि हमारे वीडियो सीरीज का नाम क्या है, किससे इंजीनियरिंग के, जिसमें ऑलमोस्ट हम सारे इंडिया के कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या सीन चल रहा है उन सारे मुद्दों को कवर कर रहे होते हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी, अंदर की बातें क्या है, इंजीनियरिंग लाइफ कैसा होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में आपको बोनस पॉइंट के तौर पे एनआईटी जमशेदपुर का कोडिंग कल्चर कैसा है वो भी वीडियो के एंड में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भैया कोडिंग कल्चर। जब हम बात कर रहे हैं कोडिंग कल्चर, इससे हमें क्या समझ में आता है? कोडिंग कल्चर मतलब क्या? कोई आपका हाथ पकड़ के आपका कॉलेज में कोडिंग करवा रहा है, कोई एक अलग से कुछ आपको बिल्डिंग मिलेगा उसके अंदर दिन भर कोडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा लैब्स है। क्या होता है कोडिंग कल्चर का मतलब? कोडिंग कल्चर का सीधा मतलब यह है कि आपके उस कॉलेज के बच्चे कोडिंग में कितना ज्यादा इंडल्ज्ड हैं, या तो खुद से, या फिर उस कॉलेज में कितने क्लब्स हैं कोडिंग के उसके थ्रू, या फिर आप उन कॉलेजेस के बच्चों को कितना ज्यादा देख पा रहे हो अलग अलग वेबसाइट जैसे कोडशेफ, कोडफोर्सेज, लीड कोड के नंबर 1 रैंक्स पे। तो इन सारी चीजों से हम बता पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसा है। इन शॉर्ट वहां के बच्चे कोडिंग में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, हमने ऊपर ऊपर से बातें कर ली, अब चलिए अंदर से बात करते हैं कि कोडिंग के क्लब्स के बारे में। आपको ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिनिमम एक कोडिंग का क्लब देखने को मिल जाएगा। अगेन जब हम ऑलमोस्ट सारा इंजीनियरिंग कॉलेज बोल रहे हैं तो उसमें से उन सारे कॉलेजेस को हटा रहे हैं जहां बस बच्चे नाम के लिए एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि क्या उनके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, क्या चीजें हैं। वैसे सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हम साइड में रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज, मतलब एक ऐसा कॉलेज जिसमें से कम पैकेज तो लगती है, प्लेसमेंट तो होता है, वैसे कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, मिनिमम एक कोडिंग क्लब मिल जाएगा जो रेगुलर टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट करवाते रहता है, या फिर कुछ बच्चों में वर्कशॉप्स कराता है कि ये अभी ऑन डिमांड स्किल चल रही है, आप ये भी सीख लीजिए। हम चलिए C++ का एक कोडिंग कंपटीशन करा देते हैं ताकि देखते हैं बच्चों में कितना जज्बा है, कितना बच्चे सीख रहे हैं। आपको अपने कॉलेज के अंदर का ही आपका रैंकिंग पता चल जाएगा, आप कहां पर अभी स्टैंड कर रहे हो। कभी कभार आपका इंटर कॉलेज बहुत सारे कॉलेजेस के साथ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देंगे, तो वही कभी कभी सिखाते हैं तो कभी कभी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। इससे मान लेते हैं आप थोड़े ठंडे भी पड़ रहे थे कोडिंग को लेकर, आप सीरियस हो, आप चाहते हो कोडिंग करना, बट होता है ना कि मुझे करना तो है लेकिन बीच बीच में कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं। तो जब जब आप ठंडे पड़ रहे होगे, कोडिंग जो क्लब्स होते हैं उनका काम होता है आपको अगेन एक पुशअप देना, आपको बताना कि भाई कोडिंग अभी जिंदा है। अभी 4 साल आपके बीटेक के जो है उसमें कोडिंग 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 अभी आपको करना है, क्योंकि कोडिंग के पैकेजेस फोड़ने हैं ना, ऐसे तो नहीं निकलेगा। आप अभी सो रहे हो तो क्या बाकी सारे अभी स्टूडेंट्स जाग रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं? नहीं पता आपको? ये लीजिए, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देता हूं, ये रहा आपका कॉलेज में स्टैंड, कहां आप स्टैंड कर रहे हो। तो ये है आपका महत्व कोडिंग क्लब्स का। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको सिंगल एक कोडिंग क्लब देखने को मिलेगा जो सारी चीजें वही ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में आपको अलग अलग भी देखने को मिलेंगे। एक क्लब जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहा है, एक क्लब आपका वेब डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्लब्स। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इससे आप अपना नीश पता कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलरली इस चीज में इंटरेस्ट है,
तो क्लब से एक और चीज होती है कि अगर आप उस क्लब में इंडक्ट हो रहे हो, उस क्लब में जा रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आपके इंटरेस्ट जैसे बहुत सारे लोग भी आए होंगे, तो आपको आपका ग्रुप मिल जाएगा कि जब भी कुछ मुझे डाउट होगी तो मैं इनसे 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 पूछ सकता हूं या फिर इन लोगों के कांटेक्ट में रहता हूं। देखिए, आप जिस तरीके का अपना पीयर ग्रुप चुनते हो उससे आपका इंजीनियरिंग लाइफ डिसाइड होने वाला है कि आप किस तरीके से अपने 4 साल काट रहे होगे। अगर आपको कोडिंग करना है, कोडिंग वाले बंदों के साथ आपने एक ग्रुप बना लिया, अगर आप कभी ठंडे पड़ रहे हो इसे देखकर आप कोडिंग करोगे, ये भी अगर ठंडा पड़ रहा है आप दोनों इसे देखकर कोडिंग करोगे। जब किसी एक में भी आपको जुनून दिखेगा ना तो अंदर आग लगेगी कि मैं अगर ठंडा पड़ रहा हूं ये सारा पैकेज लेकर चला जाएगा। वहीं अगर आपने ऐसे लोगों के बीच दोस्ती बना ली जो दिन भर सो रहे रूम पे, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, ना प्लेसमेंट से मतलब है, ना कॉलेज में कुछ एक्टिविटी चल रही कुछ से मतलब है, आप 4 साल के लिए बस आओगे कॉलेज में, काट कर निकल जाओगे, ना तो ढंग की प्लेसमेंट लगेगी, ना आपके पास सुनाने के लिए या फिर याद करने के लिए कुछ मेमोरीज होंगी। आपके 4 साल के बीटेक के खर्चे पे कोई और एफर्ट करके जाएगा, क्योंकि जो कोडिंग क्लब्स हैं, प्लेसमेंट की टीम है, सब आपके दिए गए फी पर चलता है। समझ रहे हैं? तो सब जो भी चीजें हैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। तो मान लेते हैं आपका कोडिंग क्लब में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और इंटरेस्ट होगा, उन सारे क्लब्स को ज्वाइन करिए। फिलहाल इस टॉपिक पे भी हम बात कर रहे होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतने सारे क्लब्स, इतने सारे एक्टिविटीज होती क्यों हैं, क्यों इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सारे चीजों में ज्यादा स्किल्ड होते हैं, क्यों इंजीनियर ही है जो अलग अलग डोमेन्स में जा पा रहे हैं। डॉक्टर को हम देखते हैं डॉक्टर ही बनेगा, बीकॉम वाले को देखते हैं कुछ कॉमर्स वाला ही जॉब कर रहा होगा मोस्टली, अगर गवर्नमेंट जॉब्स को साइड रख दे। लेकिन एक इंजीनियर को ही देखने में आता है कि कॉमेडियन भी बन रहा है, मुझे देखे यूट्यूबर भी बन रहा हूं, फिर उसके बाद जितना आपका तरह तरह का फील्ड है, इंजीनियर आपको हर तरीके के फील्ड में मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आ रही होगी। तो ठीक है भैया, ये तो हो गया कि अगर कोडिंग क्लब है तो, या फिर कोडिंग क्लब बहुत ज्यादा एक्टिव है तो। लेकिन मान लेता हूं मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूं, मुझे पता चला है कि उसके पास कोडिंग क्लब ही नहीं है ढंग का, या फिर है ही नहीं, मान लेते हैं इन रेयर केसेस कोडिंग क्लब है ही नहीं, तो क्या भैया वहां मैं कोडिंग नहीं कर सकता? मुझे कोडिंग करने में दिक्कत आएगी? अच्छे से आराम से इस बात को समझते हैं। मान लेते कोडिंग क्लब नहीं है, लेकिन कोडिंग कल्चर का मतलब क्या हुआ? उस कॉलेज के लोग कितना ज्यादा कोडिंग के हिसाब से एक्टिव है, कितना कोडिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कोडिंग क्लब ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स में वो जुनून जज्बा हो, खुद से बैठकर रूम पे कोडिंग कर रहे हैं। आप उनके ग्रुप के साथ रहिए, ग्रुप बनाकर आप लोग कोडिंग करिए, ग्रुप बना के कॉन्टेस्ट दीजिए। कोडसेफ पे एक कॉन्टेस्ट आ रहा है, हम सारा ग्रुप बैठकर कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे। तो जब एक ग्रुप बनता है, आपने खुद ही एक अपने बैच में कोडिंग वाला माहौल वो इंडक्ट कर दिया, आप वो सीनियर बनिए जहां से कोडिंग वाली चीजें आपके कॉलेज में स्टार्ट होंगी। अगर कोडिंग क्लब नहीं है लेकिन आपको ऐसे 10-20 लोग अपने जैसे मिल गए हैं, तो आप खुद कोडिंग का नींव रखिए अपने कॉलेज में, प्रपोजल डालिए कोडिंग क्लब स्टार्ट करने के लिए। बोलिए कि सारे कॉलेजेस में कोडिंग क्लब होते हैं, हमारे कॉलेज में नहीं है। अगर कोडिंग क्लब है, एक्टिव नहीं है, तो पुश करिए उन्हें, आप खुद कोडिंग क्लब में जाइए और अंदर जाकर कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने बोलिए। सारे कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं है? मोस्टली देखिए इसके पीछे रीजन कि मान लेते हैं कोडिंग क्लब है लेकिन एक्टिव नहीं है, या फिर कोडिंग क्लब नहीं है, इसके पीछे रीजन स्टूडेंट्स होते हैं कि मान लेते हैं हमने कोडिंग क्लब बनवा भी दिया बट स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे, एक्टिव ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में कोडिंग क्लब रख के फायदा क्या? अगर आप एक्टिव हो तो आप जाकर कोडिंग क्लब खुलवा सकते हो, आप जाकर कोडिंग क्लब अगर है तो उसे एक्टिव कर सकते हो। सारी चीजें स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, स्टूडेंट कैसा आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको हर बढ़िया कॉलेजेस में कोडिंग क्लब एक एक्टिव तौर पे मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में अगर एक मेटलर्जी, एक मैकेनिकल, एक प्रोडक्शन सिविल का भी स्टूडेंट है ना, हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब चाहता है, हर कोई आईटी कंपनी में जाना चाहता है। कंप्यूटर वाला बंदा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाला तो जा ही रहा है, सारे ब्रांचेस इस तरफ जा रहे हैं। तो इसके वजह से कोडिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट चीज होती जा रही है कॉलेजेस में। तो कोडिंग क्लब तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए वही है कि एक्टिव कितना है, लेकिन मान लेते हैं कोडिंग क्लब भी आपको एक्टिव नहीं मिला, वो 10-20 बच्चों का भी झुंड आपको नहीं मिला, फिर क्या कर सकते हैं भैया? गेट लॉक करिए। अगर आपको कोडिंग करने का मन है, दिन भर अपने रूम में कोडिंग करते रहिए। आपका पीयर ग्रुप बहुत हद तक आपका डिसाइड कर देगा कि आपका 4 साल का इंजीनियरिंग क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल है,
पीयर ग्रुप तो वो चीज हो गया जो आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हो, दूसरों को मजे करते हुए देखते हैं तो हमें भी मजा करने का मन करता है। ये फैक्ट है, रियलिटी है। लेकिन एक फैक्ट, एक रियलिटी और है कि अगर आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, फिर आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो गेट की कुंडी मारिए, रूम में बैठिए, लैपटॉप ऑन करिए, कोडिंग करना चालू करिए। 4 साल आपको मिले हैं आपका फ्यूचर बनाने के लिए। कॉलेज से पहले आप अभी तक स्पून फीडिंग पे आ रहे थे, टीचर सारी चीजें आपको हाथ में लाकर दे रहे थे, ये बुक पढ़िए, ये नोट्स बनाइए, ये चीजें करिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। फिर उस स्कूल के बाद आता है 4 साल का कॉलेज जर्नी। इस 4 साल के कॉलेज जर्नी के बाद कोई आपको कुछ गाइड नहीं कर रहा होगा। आपका करियर है, आपको काम करना है, करिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। नहीं काम करना है, कंपनी से दफा हो जाइए। हमारी मोदी सरकार के बदौलत बहुत लोग सरकारी जॉब्स के भरोसे बैठे रहते हैं कि सरकारी जॉब में तो सिक्योरिटी है। आने वाले समय में भी हम देख रहे होंगे सरकारी जॉब का भी क्या सीन है, कितना सिक्योर है आज के डेट में सरकारी जॉब। फिलहाल इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भैया ये जो स्पून फीडिंग से अचानक से सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, उसके बीच 4 साल का जो इंजीनियरिंग है, इसी में सारा हो रहा होता है ट्रांजिशन। इसी में आपको स्पून फीडिंग छुड़वाई जाती है और लीजिए खुद से पुशअप करिए, खुद से मेहनत करिए, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, ना तो प्रोफेसर्स ना तो सीनियर्स। सीनियर्स के साथ कैसे इंडल्ज रहना, सीनियर आपकी कब हेल्प करेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब जा रहे हैं ना, तो सीनियर्स के साथ कैसे रिलेशंस बनाने और क्यों बनाने हैं। स्कूल में तो हमें कुछ नहीं ऐसा सिखाया गया कि सीनियर के साथ भी हमें बनाकर रखना पड़ता है। बहुत सारे जो बीकॉम, बीए, बीएससी वाले कॉलेजेस होते हैं, वहां भी सीनियर्स का हमें उतना कुछ इंपॉर्टेंस पता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में पता चलेगा। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे होंगे कि सीनियर्स के साथ कैसे क्या रिलेशन बनाने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अगर इतनी बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं एनआईटी जमशेदपुर का कोडिंग कल्चर कैसा है। बहुत शानदार है। सबसे ज्यादा आपको यहां कोडिंग करते हुए कंप्यूटर साइंस वाले ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले। अगेन मैं जब इलेक्ट्रिकल को 3rd नंबर पे रख रहा हूं, तो मैं जब उनके रूम में जाता था, क्योंकि मेरा ज्यादा उठना बैठना इलेक्ट्रिकल वालों के साथ रहा है, जब मैं 3rd नंबर को इलेक्ट्रिकल पे रख रहा हूं, उस केस में भी जब उनके रूम में चल जाइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिन भर कोडिंग कर ही रहे होते थे। जब फ्री टाइम मिला, शाम रात हुआ, कोडिंग करना चालू। तो समझिए जब 3rd नंबर वाला इतना कर रहा है तो 1st नंबर वाला कंप्यूटर कितना कर रहा होगा। आपका ऑलमोस्ट आधा बैच, क्योंकि 100% जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका आधा बैच दिन के 3-3, 4-4 घंटे कोडिंग कर रहा होता है। जहां हम 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी को नहीं दे पाते हैं, उन लोग दिन के 3-3, 4-4 घंटे कोडिंग कर रहे हैं। यह है एनआईटी जमशेदपुर कोडिंग कल्चर। बात कर ले बाकी ब्रांचेस, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, सिविल, आपका इंटरेस्ट है आप जाइए, लेकिन ओवरऑल ब्रांच का अगर हम देखें तो ओवरऑल ब्रांच आपका उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन पर्सनली मेरे बैच में, मेरे ब्रांच की बात करें तो 10-20 बच्चे हैं जो कोडिंग वाइज एक्टिव है। तो अगर आप चाहते हो कोडिंग करना तो आपका ब्रांच बैरियर नहीं बन रहा होगा। अब हम जब ये बात कर रहे होते तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया बाकी सारे जो लोअर ब्रांचेस उसमें आईटी जॉब का क्या सीन है, आईटी जॉब्स लगती हैं या नहीं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, ऑल ब्रांचेस एनआईटी जमशेदपुर का ग्राउंड रियलिटी, उसे जाकर चेकआउट कर लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग क्लब कैसा है एनआईटी जेएसआर का। एक्टिव है, पीकॉन नाम का एक ओवरऑल जो आपका ऑफिशियल क्लब होना चाहिए कोडिंग का, पीकॉन है। और भी 1-2 क्लब्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है पीकॉन है। इसमें डायरेक्ट आपका इंडक्शन नहीं होता है, रेगुलर टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट करवाते रहेंगे, देखते हैं जो ज्यादा बंदा एक्टिव है उसे इंडक्ट करा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर इंडक्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या, आप पीकॉन का कोई कॉन्टेस्ट नहीं दे सकते, पीकॉन से आपका कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही आपका इंडक्शन नहीं होता, लेकिन जो भी वो कॉन्टेस्ट करा रहे हैं आप उनके कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। आपको पता चलते रहेगा आपकी अपनी कॉलेज में क्या रैंकिंग है। बहुत सारे कॉलेजेस के बीच कभी कभी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आपको पता चलेगा मेरी सारी कॉलेजेस में क्या रैंकिंग है। आप कोडसेफ पे, कोड फोर्सेस पे दिन भर बच्चे एक्टिव रहते हैं, हमेशा लोग स्ट्रीक्स बना रहे हैं, मैं इतने दिन से लगातार कोडिंग कर रहा हूं, मेरा ये रैंक पहुंच गया, वो रैंक पहुंच गया। बहुत सारे आपको लोग कोडिंग के इस स्तर पर दिखेंगे इस कॉलेज में, जो शायद जब हम बात करते हैं इंडिया के उन कॉलेजेस के बारे में जो कि कोडिंग कल्चर के मामले में A1 क्वालिटी पे आते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। कोडिंग कल्चर के मामले में बहुत शानदार है। अगर आप चाहते हो कोडिंग करना तो ब्रांच बैरियर नहीं बन रहा होगा, फैसिलिटीज दी गई हैं, कोडिंग आप कर सकते हो, जॉब्स क्रैक कर सकते हो। अगेन जॉब्स का क्या सीन है
उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि इस ब्रांचेस में कितनी जॉब्स कौन सी क्या लग रही होती है। तो इस वीडियो में तो हमारा था कोडिंग कल्चर एक्सप्लोर करना, कॉलेजेस में कोडिंग कल्चर क्या होता है, कैसे होता है। और कोडिंग कल्चर की वजह से एक और चीज डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की जो आईटी जॉब्स में, चाहे आपका ब्रांच कुछ भी हो, किस तरीके का क्या पैकेज लगने वाला है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है। अब कमेंट सेक्शन में लिखने मत आ जाइएगा भैया मैं इस कॉलेज का हूं, मेरा ये ब्रांच है, मेरी आईटी जॉब लगेगी कि नहीं। मुझे हर कॉलेज का आइडिया नहीं ना दोस्त। आप अपने लिंक्डइन पे जाकर अपने कॉलेज के सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो, वहां का क्या आइडिया, क्या सीन चल रहा है। तो इस वीडियो में हमने कोडिंग कल्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप बताइए आपको कॉलेज के अंदर की बातें, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर की और क्या बातें चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।